बायकॉट बॉलीवुड बहुत ज़रूरी है इसका बायकॉट करना, क्योंकि हद से ज़्यादा गंद मच चुका है, हद से ज़्यादा अश्लीलता यहाँ पे हो चुकी है, हद से। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लग रही हैं, बहुत सारे लोगों का करियर यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी। मैं हूँ नंदिनी। आप लोग खुद सोच के देखिए, ये मैं ये नहीं कह रही कि और क्षेत्रों में नहीं होता, सारे क्षेत्रों में ये चीज़ होती है, लेकिन सिनेमा जगत एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लोग सीधे सीधे जिसका अनुसरण करते हैं। उनका उठना बैठना खाना पीना फैशन, उनकी तरह रहना, उनके तरह अपना स्तर बनाना। इसलिए इस सिनेमा जगत को लोगों ने आंख बंद करके जो है इसका अनुसरण किया। चाहे इन्होंने कुछ भी परोसा सिनेमा के नाम से, धारावाहिकों के नाम से, लोगों ने उसको स्वीकारा। किसी ने बहिष्कार करने की हिम्मत भी नहीं की। और हालात ये हो गए कि थोड़ा सा बढ़ के वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी, अश्लीलता और नंगापन, इसके अलावा कुछ बन नहीं है उस सिनेमा जगत में। एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको हम सही कह सकते हैं, जिसका चरित्र सही हो, जिसका व्यवहार सही हो, और जो निस्वार्थ हो, और जो किसी दूसरे को खाने में न लगा हो। एक भी इंसान नहीं है वहाँ पे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस सिनेमा जगत का बॉयकॉट करना। इसको इसको इसका टोटल बहिष्कार करके, ताकि एक नई संस्कृति और नई संस्कारों की यहाँ का हम पुनरुत्थान कर सके। हम इस सड़े हुए अश्लील सिनेमा जगत का पुनरुत्थान कर सके। बहुत ज़रूरी है इस सिनेमा जगत का बहिष्कार। जहाँ पे इतने उम्रदराज लोग, महेश भट्ट जैसे सिनेमाकार, नहीं तो इतने वरिष्ठ सिनेमा डायरेक्टर हैं, इतने उम्रदराज डायरेक्टर हैं, हर आने वाले का स्वागत करते। हम अपने बच्चों की तरह समझते, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे आने वाले हर 20 से लेके 20-22 साल की लड़कियां, जो उनकी पोती की उम्र की होती होंगे, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। उनको गलत तरीके से उनको भ्रमित किया जाता है रोल देने के नाम से। क्या इन्हें हम अपना आदर्श मान सकते हैं? क्या ये हमारा भारतीय सिनेमा है? इसमें पता नहीं कब से गंदगी चल रही होगी, कब से अश्लीलता हो रही होगी, कब से यहाँ पे नंगा नाच हो रहा होगा, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं हर किसी को एक ही बात कहना चाहूँगी, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, कोई भी अगर थोड़ा सा भी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को उस हद तक उसका साथ दो उस आवाज़ में, जब तक सच्चा झूठ का पता ना चल जाए। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। अगर सच उसने बोला होगा, सच में उसके साथ गलत हो रहा होगा, तो उसके साथ खड़े रहोगे तो उसका करियर बच जाएगा। और इस फिल्म जगत की जो है इसकी लाज रह जाएगी, इस सिनेमा जगत की लाज रह जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। अगर लोग कर सकते हैं तो सारे पूरे ही बॉलीवुड का, पूरी सिनेमा जगत का टोटल बहिष्कार करने की ज़रूरत है। इसका जीर्णोद्धार करना बहुत ज़रूरी हो गया। इसको बंद करके, इसको सोच के, ताकि इसमें अच्छे लोग आएँ, अच्छे सिनेमा के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि सिनेमा गलत है। सिनेमा बहुत जगहों पे अच्छे मैसेज वाले जो है सिनेमा लेके आते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, लेकिन वो भी गलत है। जो अच्छी फिल्में देते हैं वो उससे ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि वो कलाकारों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। किसी का कैसे हनन किया जाता है, किसी का कैसे हनन किया जाता है, हर तरह से कलाकारों का हनन किया जाता है, उनका चरित्र हनन किया जाता है। उनको या तो उनको जो है समझ लो इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो तुम्हारे पैरों में गिर जाएं। कुछ लोग जो स्वाभिमानी होते हैं, वो
उन वो उनको कुछ नहीं मिलता तो उनका उनका करियर खराब हो जाता है, वहाँ उनका कोई काम नहीं मिलता। और जो इस तरह का काम करते हैं तो फिर चाटुकारिता से लेके, चापलूसी से लेके, अपनी जमीन आत्मा को गिरवी रखने से लेके अपने चरित्र को तक को गिरवी रख देते हैं। क्या हमें इस तरह के चरित्र वाले सिनेमा की ज़रूरत है, जिसमें हम देखें कि पर्दे पे तो हमें आदर्शवाद का चित्रण दिखाया जा रहा है और असल ज़िंदगी उनकी कुछ हो रही है। क्योंकि आज वो समय नहीं रहा जब हमें पता नहीं होता था कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। एक समय था जब ये तक पता नहीं होता था कि हीरो हीरोइन के अलावा जो हम पर्दे में देख रहे हैं, इसके पीछे का निर्देशक कौन है, इसके पीछे निर्माता कौन है, पैसा किसने लगाया है, इसका निर्देशन किसने किया है, इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है, इसके डायलॉग किसने लिखे हैं, इसका एक्शन डायरेक्टर। हम तो सोचते जो फिल्म में आ रहा है यही असली है, लोग यही सोचते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर चीज़ के सामने आ जाती है। एक छोटी चीज़ भी आज खुल के सामने आ जाती है। और तभी पता भी चल पाया है कि यहाँ कितनी गंदगी है, तभी पता चल पाया है कि इस मुंबई पुलिस ने कितनी गंदगी कर रखी है। इसमें सोशल मीडिया सबका हाथ है, जो ईमानदारी से काम करना चाहे। और आज तो ये भी दौर आ गया कि मीडिया को भी एक बार ऐसा करना पड़ेगा कि इसका भी बहिष्कार, जिस तरह से मीडिया वाले छोटी छोटी चीज़ों को जो है उछाल दे रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता कल राजीव त्यागी जी का हार्ट अटैक से निधन हुआ था, उसको भी लोग गलत तरीके से जोड़ के देख रहे हैं। तो इस तरह से लोग अपने पैसे की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। तो जनता को जागना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इस बॉलीवुड का बायकॉट करना ही पड़ेगा, ताकि एक नया सिनेमा का सूर्योदय हो। एक नया सिनेमा नए चरित्र के साथ और नई खूबसूरत शुरुआत के साथ, नए चरित्र के साथ एक नए सिनेमा का जो है उदय हो हमारे देश में। बस मैं इस अभी तक का जो भी सिनेमा है, जिस तरह का हम देख रहे हैं, इसका टोटली बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को लगता है कि हाँ, हमें अपने देश में एक नए सिनेमा को देखना है, एक नए सिर्फ सिनेमा नहीं है, उसमें आने वाले लोगों को, जितने भी लोग उसमें आते हैं, सब इंसानों सहित उस सिनेमा को ये नहीं कि कुछ भी परोस रहे हैं सिनेमा के नाम पे। हर चीज़ का एक नया सूर्योदय होगा अगर हम चाहेंगे तो। और हमें इसी तरह की सिनेमा की ज़रूरत है। नमस्कार।